नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मरु राजस्थान एजुकेशन चैनल। आज मैं एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। इस वीडियो में मैं आपको वापस से 20 क्वेश्चन कराऊंगी पटवारी से रिलेटेड, जो पटवारी की परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन मैं आपके लेके आई हूँ और मैं डेली ऐसे क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ। मैंने बहुत सारी पटवारी की जो प्लान्स है, स्ट्रैटेजी, कैसे आपको पटवारी की तैयारी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ मैंने एक नई वीडियो करंट अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स अगर आप छोड़ के जाना तो बिल्कुल मत छोड़ के जाना। मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो डाली है, सिर्फ आप वही करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक, चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम इस वीडियो को चालू करते हैं। देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम किस उद्देश्य से शुरू हुआ, बताइए। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम किस उद्देश्य से शुरू हुआ? आपके ऑप्शन है पर्यटन विकास के लिए, सांस्कृतिक एकता के लिए, खेल को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा सुधार के लिए। बताइए किसके लिए चालू हुआ? सांस्कृतिक एकता के लिए। ठीक है, अगला सवाल, किस वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान थे? किस वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान थे? बताइए, सोलंकी, चौहान, परमार या प्रतिहार? बताइए किसके थे? चौहान। अगला सवाल, राजस्थान की किस नदी को वर्षा ऋतु नदी कहा जाता है? बताइए, वर्षा ऋतु नदी किसको कहा जाता है? बताइए, बनास, लूनी, घग्गर या साबरमती? कौन सी नदी को वर्षा ऋतु नदी कहा जाता है? बताइए, इसका सही उत्तर क्या है? घग्गर नदी। अगला सवाल, यदि 2x - 3y बराबर 12 और x + y बराबर 5 तो x और y के मान क्या होंगे? बताइए इसका सही उत्तर। ऑप्शंस देती हूँ मैं आपको, x बराबर 6 और y बराबर -1, दूसरा है x बराबर 7, y बराबर -2, तीसरा है x बराबर 4, y बराबर 1, चौथा है x बराबर 5 और y बराबर 0। बताइए क्या होंगे x और y के मान? x तो कितना होगा? 6 और y क्या होगा? -1। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, किसी संख्या का 25% उसके आधे से 15 कम है तो वह संख्या क्या होगी? किसी संख्या का 25% उसके आधे से 15 कम है तो वह संख्या क्या होगी? बताइए, 60, 40, 80 या 100? बताइए क्या होगी वह संख्या? 80। ठीक है, अगला सवाल, संधि किस प्रकार की होती है? संधि किस प्रकार की होती है सूर्योदय में? बताइए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या दीर्घ संधि? बताइए इसका सही उत्तर कौन सी संधि होगी? इसका सही उत्तर क्या है? स्वर संधि। ठीक है, क्या होगी? स्वर संधि। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा समास नहीं है? निम्न में से कौन सा समास नहीं है? राज्यपाल, देवालय, सूर्यकांत या पत्रिका? कौन सा समास नहीं है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? पत्रिका। पत्रिका समास नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, निम्न में से कौन सी जनजाति दक्षिणी राजस्थान में निवास करती है? ध्यान दीजिए, दक्षिणी राजस्थान में निवास करती है। ठीक है, राजस्थान में लेकिन दक्षिणी में। ठीक है, सहरिया, भील, गद्दी या नट? बताइए कौन सी करती है? इसका सही उत्तर क्या है? भील। अगला सवाल, बायोस का मुख्य कार्य क्या है? बायोस का मुख्य कार्य क्या है? इसके ऑप्शंस हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, हार्डवेयर को ऑपरेट करना, सिस्टम को बूट करना और विंडोज़ को रन करना। बताइए क्या है इसके? इसका सही उत्तर क्या है? सिस्टम को बूट करना। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं हम। सीपीयू का एएलयू क्या करता है? सीपीयू का एएलयू क्या करता है? लॉजिक ऑपरेशन, मेमोरी सिंक, इंटरनेट एक्सेस या फाइल ओपन? बताइए क्या करता है सीपीयू का एएलयू? क्या करता है? लॉजिक ऑपरेशन। क्या करता है? लॉजिक ऑपरेशंस। ठीक है, 11वां सवाल है, यदि एक कोड BREAD ब्रेड 51324 है तो BEARD क्या होगा? बताइए, मैं ऑप्शन देती हूँ आपको, 51342, दूसरा है 51432, तीसरा है 51342 और चौथा है आपका 53142। बताइए इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर क्या होगा? 51342। यदि 8 आदमी 12 दिन में एक कार्य करते हैं, ठीक है, 8 आदमी 12 दिन में एक कार्य करते हैं तो 6 आदमी वही कार्य कितने दिन में करेंगे? बताइए कितने दिन में करेंगे? इसके ऑप्शन है 14, 16, 10 और 12। बताइए कितने दिन में करेंगे? इसका सही उत्तर क्या है? 16 दिन में करेंगे। ठीक है, अगला सवाल, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन है, सिस्टम है, यूटिलिटी है, नेटवर्क है? बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगला सवाल, रेगिस्तान की आत्मा किसे कहा गया है? रेगिस्तान की आत्मा किसे कहा गया है? बताइए, मरु प्रदेश, खेजड़ी, ऊँट या लू? बताइए किसे कहा गया है रेगिस्तान की आत्मा? किसे कहा गया है? ऊँट को। ठीक है, अगला सवाल, गागरोन किला किस विशेषता के लिए जाना जाता है? गागरोन का किला है वो किस विशेषता के लिए जाना जाता है? बताइए, जलदुर्ग, मरुदुर्ग, गिरिदुर्ग या वानदुर्ग? बताइए, गागरोन का किला किसके लिए जाना जाता है? जलदुर्ग। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? जलदुर्ग।
अगला सवाल, राजस्थान में पहली पंचायती राज व्यवस्था लागू कहाँ हुई थी? बताइए, पहली पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी? अजमेर में, नागौर में, जोधपुर में या बीकानेर में? बताइए, पहली पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी? नागौर में। कहाँ हुई थी? नागौर में। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? नागौर। 17वां सवाल, कंट्रोल एक्स क्या कार्य है? कंट्रोल एक्स का क्या कार्य है? बताइए, कॉपी करना, पेस्ट करना, कट करना या सेव करना? बताइए, कंट्रोल एक्स एक शॉर्टकट की है, ठीक है, उसका क्या कार्य है? बताइए आप, कॉपी करना, पेस्ट करना, कट करना या सेव करना? इसका सही उत्तर क्या है? कट करना। ठीक है। 18वां सवाल, 10% की वार्षिक दर 1000 का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? एक बार फिर से दोहराती हूँ, 10% की वार्षिक दर पर 1000 का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? बताइए, इसके मैं ऑप्शन दे देती हूँ, 200, 210, 220 या 100? बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? 210। अगला सवाल, हिंदी में विलोम शब्द चुने। नवीन का विलोम शब्द, प्राचीन, नया, पुरातन या पुराना? बताइए, नवीन का विलोम शब्द, इसका सही उत्तर क्या है? प्राचीन। हमारा आज का आखिरी सवाल, राजस्थान की सबसे लंबी नहर कौन सी है? सबसे लंबी नहर बताइए, इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, जवाहर नहर या बिसलपुर नहर? बताइए, सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी, गंग नहर, जवाहर नहर या बिसलपुर नहर? बताइए, इसका सही उत्तर क्या है? इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, इस सबसे बड़ी नहर है। तो आज हमने ये क्वेश्चंस देखे। अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिल रही है अपनी तैयारी में तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएं, वीडियो पे एक कमेंट छोड़ के जाएं, जिससे और भी अच्छे मैं वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आऊँ पटवारी के लिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।